Hello everyone, welcome to the Global A1 Institute of Paramedical Science. Myself Damanpreet Kaur. Today we are going to discuss about the anatomy and physiology of small intestine. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा स्टमक की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो लास्ट जैसे हमने पढ़ा स्टमक के बारे में, स्टमक में जब आपके फूड का डाइजेशन हो जाता है तो वो फूड आपका कहाँ जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। फर्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. It is a coil shape in which digestion and absorption of food take place. It is about a 6 meter long and width is a 2.5 centimeters. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है। कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे कोइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कोइल्ड शेप में, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसकी लेंथ कितनी होगी? 6 मीटर लॉन्ग और विड्थ इसकी कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ड्यूडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड एंड लास्ट दैट इज अ इलियम। जब आपका फूड आपके स्टमक में, आपके फूड का डाइजेशन हो गया तो ये फूड आपका कहाँ जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप ये देख रहे हैं, आपको एक सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये सी शेप ट्यूब है, दैट इज अ ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो आपका फूड है वो आपका कहाँ आता है? आपके ड्यूडेनम पार्ट में। देन ड्यूडेनम पार्ट से ये आपका कहाँ जाता है? आपके जेजुनम में। ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता हुआ कहाँ जाएगा? आपके जेजुनम पार्ट में। फिर जेजुनम से ये कहाँ जाता है? आपके इलियम में। आपके ये ड्यूडेनम पार्ट है जो ये सी शेप्ड है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओरडाई। ये स्फिंक्टर ऑफ ओरडाई क्या चीज है? आपके एक पेनक्रियाज होता है जहाँ से आपके, ये आपका पेनक्रियाज एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज आपके पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रिएट करने का काम करता है। जो आपकी मेनली डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज से जो जूस आता है दैट इज अ पेनक्रियाटिक डक्ट, और फिर यहाँ ऊपर से आपके जो लीवर बनाता है आपके बाइल जूस को, वो बाइल आपका, और यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आपका कहाँ आके ओपन होता है? आपके ड्यूडेनम पार्ट में। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओरडाई। तो ये तो था बेसिकली स्ट्रक्चर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम देखते हैं लेयर्स के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ 4 लेयर्स। तो हम उस 4 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है म्यूकस लेयर, सेकंड वन इज सब म्यूकोजा, थर्ड वन इज मस्कुलरिस लेयर एंड फोर्थ इज लास्ट दैट इज योर सीरोसा लेयर। सीरोसा दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आती है आपकी मस्कुलरिस लेयर्स, नेक्स्ट थर्ड वन इज योर सब म्यूकोजा एंड लास्ट दैट इज योर म्यूकोजा लेयर्स। कि आपकी जो म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा आपकी इनर लाइनिंग होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? आपकी म्यूकोजा, देन आपकी आएगी सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस एंड देन सीरोसा लेयर। तो ये तो था आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपकी कैसे फंक्शन करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। इसमें आपके फूड का डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। आपका जो फूड है पहले उसका डाइजेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ जूसेस। नेक्स्ट उनका क्या होगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा उनको। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप की ग्लैंड्स एंड सेल्स होती हैं जो आपकी प्रेजेंट होती है, जो वेरियस टाइप के आपके एंजाइम्स को, जूसेस को एंड हार्मोन्स को सिक्रिएट करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे आपके यहाँ पे गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉबलेट सेल्स, ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो आपकी म्यूकस का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर पार्ट होता है, इनर लाइनिंग है, उसको मॉइस्ट करने का काम करेगी ताकि जो आपका फूड है उसका इजीली डाइजेशन हो सके। सबसे इनर मोस्ट लेयर आपने पढ़ी म्यूकोजा लेयर, वहाँ पे आपकी कुछ वेरियस टाइप की गॉबलेट सेल्स हैं जो आपको प्रेजेंट होंगी, जो आपका रेगुलरली जो आपका म्यूकस है उसके प्रोडक्शन को करती रहेंगी। नेक्स्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं एम सेल्स जो आपका सिक्रिएट करती है मोटिलिन हार्मोन। मोटिलिन हार्मोन्स क्या है? आपका मोटिलिन हार्मोन है वो आपका प्रोडक्शन करेगा आपके पेप्सिन का। अभी पेप्सिन का क्या फंक्शंस होता है? आपने जो फूड में प्रोटीन लिया है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके उसको अमाइनो एसिड्स में जो कन्वर्ट करने का काम करेगा दैट इज अ पेप्सिन्स। कि पेप्सिन की वजह से जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन किस में होगा? आपके अमाइनो एसिड्स में। देन अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो मोटिलिन हार्मोन्स हैं, जो बच्चे पैरामेडिकल
स्टाफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो बच्चे आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोटसेट की कर रहे हैं, या फिर वेरियस टाइप की जितनी भी वो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ये ग्लैंड सेल्स के बारे में है। तो लास्ट एग्जाम्स में नोटसेट में इससे क्वेश्चन आया था कि मोटिलिन जो हार्मोन है वो आपका कौन सी सेल से सिक्रिएटेड होता है, जिसमें आपके ऑप्शन थे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, एम सेल्स, के सेल्स, जी सेल्स। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमसे रेगुलरली जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये तो था हमने पढ़ी एनाटॉमी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इस पे आपके जो फंक्शंस हैं वो आपके कैसे होंगे। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है, आपके फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, वो कौन करेंगे? आपकी विलाइज। अब हम देखें विलाइज क्या होता है। आपकी जो विलाइज होती है उसमें लार्जेस्ट सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है ताकि वो इजिली एब्जॉर्प्शन का काम कर सके, वहाँ पे इजिली आपकी डाइजेशन की प्रोसेस हो सके। ये हम देखेंगे विलाइज के बारे में। ये विलाइज आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है विलाइज में। हेयर लाइक वस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर, अब से हेयर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी आपको एक देखने को मिलता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पोर्शन में, जो आपका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये हाईली वस्कुलाइज्ड होगा। यहाँ पे हाईएस्ट ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। नेक्स्ट, आपने जो फूड को खाया, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपका ब्रेकडाउन होता है आपके शुगर यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में। नेक्स्ट आप देखते हैं आपका प्रोटीन, आपका जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके अमाइनो एसिड्स में। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो आपका ब्रेकडाउन है वो होगा आपको ग्लूकोज में, प्रोटीन का होगा आपके अमाइनो एसिड्स में। तो ये ग्लूकोज और प्रोटीन को जो एब्जॉर्ब किया जाता है ये आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू किया जाता है। कि जब आपके फूड का डाइजेशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, देन जो आपका फूड है आपका ग्लूकोज एंड आपके अमाइनो एसिड्स वो आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ब्लड वेसल्स के थ्रू। नेक्स्ट आप देखेंगे लैक्टियल्स। लैक्टियल्स इट इज अ टिनी लिम्फेटिक वेसल्स। कि आपकी जो स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। कि आपके जो लिपिड्स एंड जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपको किस में होगा? लैक्टियल्स में। आपकी जो अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज होंगे वो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो आपके फैट एंड लिपिड्स होते हैं वो आपके एब्जॉर्ब किए जाते हैं आपके लैक्टियल्स में। तो ये तो हमारा जो मेनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जो मेनली डाइजेशन होगा वो आपको ड्यूडेनम पार्ट में देखने को मिलेगा, और जो एब्जॉर्ब होता है आपका फूड वो आपका किस में देखने को मिलेगा? आपकी माइक्रोविलाइज में। तो ये तो थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है, देन जो फूड आपका वो कहाँ जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे आपका जो एक्सेस वाटर का एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।